ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের নবম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 286 থেকে কন্টিনিউ করব। 9th तरंगा, श्लोका नंबर 286 ऑनवर्ड्स। सो हम लोग ने देखा कि 1285 में लिखा है, राजा कत दैन्य प्रकाशिया मृदु भाषे सुमधुर गीत पाठ करे प्रेमावेशी। तो हम तो पाठ नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट कीर्तन करेंगे। और इसको ये गीत क्या है? श्रीनिवास आचार्य का गुरु कीर्तन, वो अपना गुरुदेव के ऊपर कीर्तन लिखा है। तो पहले मैं पूरा इस कीर्तन को कर लूंगा, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। प्रभु मोर श्रीनिवास पुराइलो मनेर आश, तुआ बिनु गति नाही आर, तुआ बिनु गति नाही आर। आछिलु বিষয় কীট বরিয় লাগিত মিট, ঘুচাইলা রাজ অহংকার, ঘুচাইলা রাজ অহংকার। করি তু গরল পান, সে ভেলো ডাহিন বাম, দেখাইল অমিয়ার ধার, দেখাইল অমিয়ার ধার। পিব পিব করে মন, সব ভেল উচাটন, এসব তোমার ব্যবহার, এসব তোমার ব্যবহার। রাধা পদ সুরারসি, সে পদে করিলা দাসী, গোরা পদে বাঁধি দিলা চুইত, গোরা পদে বাঁধি দিলা চিত। শ্রী রাধিকা গণ সহ দেখাইলা কুঞ্জে গেহ, জানাইল দুহু প্রেম রীত, জানাইল দুহু প্রেম রীত। যমুনার কুলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই, যমুনার কুলে ধাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই, রাধা কানু বিলাসায় সুখে। এ বিরাম বিরহিয়া ব্রজপুরে সদা ধিয়া, এ বিরাম বিরহিয়া ব্রজপুরে সদা ধিয়া, যাহাওলি উড়ে লাখে লাখে, যাহাওলি উড়ে লাখে लाखे। राजा भीरमगीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। मोर प्रभु मोर श्रीनिवास, जहां समझ में नहीं आएगा बताइएगा। यस खुशबू माता जी। बोली माता जी। ओके। प्रभु मोर श्रीनिवास पुराइलो मोने राश, मेरा मन का जो आशा था वो पूर्ण हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से। तुआ बिनु गति नहीं यार, आपके बिना कोई गति नहीं मेरा। आछिलु विषय कीट, मैं था विषय कीट, कीट माने पोका, एक आई वाज अ मटेरियलिस्टिक इंसेक्ट। बरोई लोगितो मीट, एनीबॉडी? बरोई लोगितो मीट, বড়ই মিষ্টি লাগতো। अच्छा। घुचाइला राज अहंकार, ये जो मेरा राज का अहंकार था वो खत्म कर दिया आपने। করিতু গরল পান, সে ভেলো ডাহিনো বাম, দেখাইলা অমিয়ার ধার। मैं गरल पान, गरल मन क्या? विष,
विष पान करता था क्या? और अभी आपने हमको से भैलो डाहिनो बाम देखाइलो अमी आरो धार, लेकिन आपने हमको अमृत का धारा दिखाया। डायटा की হবে সে ভালো ডাহিনো বাম। ওটাই আর কি বেষ্টিত ছিল ডানে বায়ে। वॉशिंग पाउडर वो अभी मेरे लिए कुछ नहीं, दाहिने बाएं है। अच्छा वाह, ओके। देखाइलो अमी आरो धारा, लेकिन आपने अभी हमको अमृत का धारा दिखाया। पीबो पीबो करे मन, मेरा मन अमृत को पिएंगे पिएंगे ऐसे कर रहा है। सब भैलो उच्चाटन, ए सब तुम्हारो व्यवहार, सब भैलो उच्चाटन। एनीबॉडी? सब उजड़ गया। ओके, ए सब तुम्हारो व्यवहार, ये आपका कृपा है। राधा पदो सुधा राशि, सुधा माने अमृत, आपने राधा श्रीमती राधा रानी के चरणों में अमृत पान करवाया। शे पौधे कोरिला दासी, आपने उनका दासी बनाया मुझे। गोरा पौधे बाधी दिला, क्या लिखा है उसमें मिसप्रिंट, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। চিত্ত চিত্ত नहीं नहीं, दिला उसके बाद कुछ है, कुछ तो ना कि চিত্ত প্রভুজি, শুধু চিত্ত না, চিত্ত। কিছু মিসপ্রিंट আছে। अच्छा ठीक है सर, তাই হবে তো। गोरा पौधे बाधी दिला चितो, मेरा हृदय को आपने गौरांग महाप्रभु के चरणों में बांध दिया। श्री राधिका गणसह देखाइला कुंज गृह, राधा रानी के साथ मैंने देख पाया, यानी देख रहा हूं कि देखाइला कुंजो गेहो, जो भगवान का वृंदावन में जो कुंज है वो जानाइलो दुहु प्रेमोरीत, राधा कृष्ण का जो प्रेम का तत्व है वो आपकी कृपा से मैं जान पाया। যমুনারও কোলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই, राधा कानु बिलशय सुखे। ठीक है, क्लियर है? ए भीरम भीरो हिया, हिया माने हार्ट। ब्रजपुरे सदा धिया, ब्रजपुर में आपने एकदम हमेशा के लिए बैठा दिया मेरा हार्ट को। जहां ओली उड़े लाखे लाखे, ओली माने अली मैंने तो सखी होता है, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया? ভ্রমর প্রভুজি, ভ্রমর। ओली माने भ्रमर, ओली माने सखी। ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, एनीवेज जो भी है, लाखे लाखे उड़े, जहां ओली उड़े लाखे लाखे। सब बोलिए राजा भीरमभीर की जय। जय जय। अभी राजा ने और एक गीत लिखा है, वो सेकंड हम लोग अभी करेंगे। শুনো গো মরম সখী কালিয়া কমল আখি, কিবা কইল কিছুই না জানি, কিবা কইল কিছুই না জানি। কেমন করো এ মন সব লাগে উচাটন, প্রেম করি ছোয়ানু পরানি, প্রেম করি ছোয়ানু পরানি। দেখি শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু জালা, নিবাইতে নাহি পাই পানি, নিবাইতে নাহি পাই পানি। অগরু চন্দন আনি দেহেতে লেপুনু ছানি, নানি বায় হিয়ায় আগুনি, নানি বায় হিয়ারো আগুনি। বসিয়া থাকিয়ে যাবে আসিয়া উঠায় তবে, বসিয়া থাকিয়ে যাবে আসিয়া উঠায় তবে, লইয়া যায় যমুনার তীর। কি করিতে কি না করি
সদাই বুঝিয়া মরি কি করিতে কি না করি সদাই বুঝিয়া মরি তিলে কো নাহি রহিথির तिले को नाही रोहिथीर। राजा विरंभित की जय, शिल प्रभुपाद की जय। पीछे में थोड़ा सा और है। শাশুড়ি ননদি মোর সদাই বাসয়ে চোর গৃহপতি ফিরিয়া না চায় এ বিরাম বিরচিত শ্রীনিবাস অনুগত এ বিরাম বিরচিত শ্রীনিবাস অনুগত মজি গেলা কালা চাঁদের পায় মজি গেলা काला चाँदेर पाय। भारती माता जी इसको ये दोनों भजन को अलग भी थोड़ा करके हम लोग का जो सॉन्ग का सेक्शन उसमें आप डाल सकते हैं। तो राजा भीरम्बी ने और एक भजन लिखा है, सुनो गो मरम सखी, कोई मरम सखी है, मरम सखी उनको बोल रहे सुनो। कालिया कमलो आखी यानी कृष्ण का, जिनका काला लोटस जैसे आंख, इबा कोई लोग किचुई ना जानी, क्या मुझे बोला आई डोंट नो एनीथिंग, केमनो करो ए मन सब लागी उचाटन प्रेम करी खोआनु परानी। कैसे मेरा मन लग रहा है मैं बता नहीं सकता। उनकी आंखों ने क्या कर दिया मुझ पर कि मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, प्रेमो कोरी खोआनु परानी, ये भगवान का कृष्ण प्रेम में होकर मैं खोआनु परानी, अपना प्राण को मैं खो दिया। सुनिया देखिनु काला, काला माने कौन है? कृष्ण। सुनिया देखिनु काला देखिया पाइनु जाला, उनको नहीं देख करके हमारा हृदय जल रहा है। ठीक है दिलीप प्रभु, निभाईते नहीं पाई पानी, आई एम नॉट गेटिंग वाटर, मेरा हृदय जल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है निभाने के लिए। अगुरु चंदनवानी देहते ले पीनू छानी नानी बाई हियारो आगूनी, मैं अगुरु चंदन लेकर अपना शरीर में लगा रहा हूं, ठंडा फिर भी नहीं मिट रहा, ज्वाला नहीं मिट रहा। हाँ, বসিয়া থাকিয়ে যাবে আসিয়া উঠায় তবে লইয়া যায় যমুনার তীর, কি করিতে কি না করি সদাই বুঝিয়া মরি তিলে কো নাহি রহি তীর। বসিয়া থাকিয়ে যাবে অমিয়ার উঠায় তবে, অমিয়া উঠায় তবে লইয়া যায় যমুনার তীর। मेरे को झूरिया ध्यान करने के लिए मेरे को जमुना के तीर में लेके गया, हमको वही लग रहा है। एनीबॉडी? की करिते की ना करी सदाई बुझिया मरी, क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा है, और हम अपने आप को तिल के समान भी स्थिर नहीं कर पा रहे अपने आप को। आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। शाশুড়ি ননদই মোর সদাই বারোয়ে চোর বাসোয়ে চোর, हरे कृष्ण। गृहपति फिरिया ना चाहे, ओके, गृहपति मेरा हमारा हालत को देख नहीं पा रहा है, और मेरा मदर इन लॉ और नॉनदी सिस्टर इन लॉ सदाई बासोए चोर, इसका क्या लिखे, इसका क्या होगा? तो मुझे चोर की तरह समझता है। बासोए चोर, চোর ভাবে আর কি, আমাকে চোর ভাবে। अच्छा, ए बीराम বিরচিত শ্রীনিবাস অনুগত, लेकिन मैं तो मेरा जो हृदय है वो तो मैं अपने गुरुदेव के चरणों में दे दिया, मैं उनका अनुगत हूं। मोजी गैला काला चादर पाय, और मेरे मजन, आई एम एंजॉयिंग भगवान के चरणों में सेवा। ये काला चाँद वही था जिनको सेवा के लिए दिया था, याद है? कल आया था, श्रीनिवास आचार्य ने सेवा के लिए दिया था। ओके, तो ये है सेकंड गाना खत्म होता है, राजा भीरमबीर। यस माता जी। বলছি তাহলে কালাচাঁদ এখানে কি বলবেন? কৃষ্ণকে না, যে বিগ্রহ 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 কালাচাঁদ বিগ্রহ, কৃষ্ণই তো। কালাচাঁদ বিগ্রহ দিয়েছিল না কালকে, বললাম না আমরা সেবা করতেন, সেবা করতেন উনি। প্রভুজি এই উচাটন মানে চঞ্চল হতে পারে, আমাদের রফির একটা নজরুল গীতি আছে না, উচাটন মন ঘাড়ে রাহে না, সেই হিসেবে বলছি চঞ্চল। উচ্চাটন মানে মন কোথাও বসছে না, মানে সবসময় এদিক ওদিক, চঞ্চল চঞ্চল চঞ্চল। ओके,
पर वो सासुरी ननदी तो लेडीज लोग बोलती है, उनका ननद कहाँ से आ गया? वो अपने आप को दासी समझ रहे हैं ना, तो दासी के लिए वहां पर भाव दिया गया है कि सासुरी ननद अर्थात मेरे परिवार यानी संबंधी भी इस तरह करते हैं। तो गीत शुनी रानीर कत ना उठे मने, गीत शुनी रानीर कत ना उठे मने, ना धरे धैर्य धारा बहे दुई नयने। रोने लगे ये सुनकर, ये कितना परिवर्तन हो गया। हम सोचा गुस्सा हो जाएगा देखकर, गीत सुन के, उस पर लिखा है ना एक लाइन, गृहपति फिरिया ना चाहे। ठीक है, गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा रोने लग गए देख करके कितना परिवर्तन हुआ। রাজারও চরণে কত করে প্রার্থনা, হইয়া বিহল রানী না জানে আপনা। রাজা নিজ নেত্র জলে সিঞ্চিত হইলা, স্থির হইয়া আপনি রানী রে স্থির কইলা। ओके, कुछ समझ नहीं आएगा शशि माता तो गूगल हाथ खा ये दीजिए। तो रानी का व्यवहार है। हाँ, रानी का ही तो व्यवहार है। रानी को सुना है, रानी तो स्थिर नहीं हो पा रहा है। মধ্যে মধ্যে উঠে কত তরঙ্গ দোহার, সে প্রেম বর্ণিতে হেন শক্তি কি আমার। শ্রী চৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল, বিস্তারে ডরে তাহা নাহি জানাইল। और भी बहुत गीत है जो राजा भीरमवीर, अभी उनका नाम क्या है, दीक्षित नाम, दिलीप प्रभु। हाँ, तो श्री चैतन्य दास, उन्होंने और भी जो जो गीत लिखा वो अभी हम वर्णन नहीं करेंगे, बहुत मोटा हो जाएगा वो। गोष्ठी सह राजारो अपूर्व रीत देखी, गण सह आचार्य ठाकुर महासुखी। बन विष्णुपुरे হয়েছে आचार्य ठाकुर, बहु शिष्य करी भक्ति ভিতরে প্রচুর। बहुत शिष्य हुआ बन विष्णुपुर, सब श्रीनिवास आचार्य के शिष्य। সে সব শিষ্যের অতি অদ্ভুত চরিত, শাখা গণনাতে কিছু হইবা বিদিত। से सब शिष्य अति अद्भुत चरित्र, एक एक चरित्र बहुत अद्भुत था जिनको जिनको शिष्य बनाया। शाखा गण नाते किछु होइबा विदित। शाखा गण नाते, शाखा मीन्स उधर से भी और जो सब ब्रांच निकला, समझ में आ रहा है, सब ब्रांच, उनसे भी शाखा गणो नाते किछु होइबा विदित। आई कैन बी रॉन्ग, पूरा अभी उन लोग का शाखा भी बहुत विस्तार से शाखा माने बहुत प्रचार हुआ उनके थ्रू से, यही बोलना चाह रहे। অথজন শিষ্য হইতে মহা চেষ্টা পাইলা, আপনে না করি অন্য স্থানে कराइला। কতজন শিষ্য হইতে মহা চেষ্টা, बहुत प्रयास किया प्रचार करने के लिए उन्होंने। কতজন শিষ্য হইতে মহা চেষ্টা পাইলা, আপনে না করি অন্য স্থানে कराइला, और दूसरे स्थान में खुद नहीं कर पाए, दूसरे स्थान में उन लोग को प्रचार किया। तो मेन बोलना क्या है कि बहुत ब्रांच सब ब्रांच निकला, किनसे, श्रीनिवास आचार्य से। अभी मेरा प्रश्न है आप लोगों का, ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोग क्या वो परंपरा में आते हैं? कोई बोल नहीं पा रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन। हाँ प्रभु, यस प्रभु आते हैं। हम लोग में भी तो शाखा, हम लोग में भी तो ऐसे ही है, शाखा निकलते जाता है। सोच के बोलिएगा, हम लोग क्या इस परंपरा में आते हैं? नहीं आते। ना ना, हम लोग गौड़िया, हम लोग क्या श्रीनिवास आचार्य के परंपरा में आते नहीं, हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा में आते हैं। ब्रह्म मध्य गौरंग महाप्रभु। फिर जो हम लोग का लाइन है, हम लोग का लाइन में क्या गुरु परंपरा में श्रीनिवास आचार्य आता है? नहीं, क्यों? क्योंकि महाप्रभु इनको कौन दीक्षा दिया? श्रीनिवास आचार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, करेक्ट? तो महाप्रभु के बाद शरद गोस्वामी आएगा, शरद गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वहां से एक ब्रांच चला जाएगा श्रीनिवास आचार्य। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जी प्रभु, जी प्रभु, महाप्रभु के शाखाओं में आएगा शरद गोस्वामी। शरद गोस्वामी में एक गोस्वामी कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी से एक लाइन निकलेगा, क्या आएगा? श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य से और भी लाइन निकलेगा, ठीक है? जी प्रभु जी। हम लोग का क्या है? हम लोग का शरद गोस्वामी से हम लोग रूपानुगाज है। शरद गोस्वामी में हम लोग रूपानुगाज, रूपा का अनुगाई, वहां से जो 9 धारा निकलेगा वहां हम लोग हैं। तो अगर हम लोग अपना गुरु परंपरा देखेंगे तो शरद गोस्वामी के बाद कौन है? कोई भगवत गीता निकाल के बोलिए। रूप गोस्वामी।
शरद गोस्वामी के बाद रूप गोस्वामी, वाह। शरद गोस्वामी में तो रूप गोस्वामी एक है ना प्रभु। शरद गोस्वामी के बाद कौन है? सो देखिए 22 नंबर है लॉर्ड चैतन्य यानी गौरांग महाप्रभु, उनके बाद 23 नंबर रूप ब्रैकेट में स्वरूप सनातन, लेकिन मेन क्या लिखा 23 रूप गोस्वामी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? भगवत गीता निकाल के देखिए, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस हो जाएगा नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। गुरु परंपरा में हम लोग कौन सा चैनल में है समझ नहीं पाइएगा, आलस होइएगा तो समझ नहीं पाइएगा। आसपास अगर भगवत गीता है निकालिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगा। आलस हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के बाद तो रूप गोस्वामी, स्वरूप सनातन गोस्वामी, उसको ब्रैकेट में रखा, हाँ ब्रैकेट में रखा ना स्वरूप सनातन को। हाँ हाँ। रूप गोस्वामी को ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि शरद गोस्वामी में से हम लोग रूप गोस्वामी का अनुगामी है, प्रभुपाद बताते हैं हम लोग रूपानुगास है। ठीक ठीक, ओके, तो वहां से धारा बह रहा है, तो इसीलिए मैं समझाया कि हम लोग के अगर श्यामानंद प्रभु का श्रीनिवास आचार्य का चैन में आता है, नहीं वो दूसरा एक लाइन चला गया, प्रामाणिक है 100% प्रामाणिक है, लेकिन वो अलग ब्रांच है, हम लोग उस ब्रांच में नहीं आता है, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है ना रूप गोस्वामी। हाँ ओके, तो ये डिसिप्लिन सक्सेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज, लेकिन अगर समझे नहीं तो समझे ही नहीं, छूट ही जाएगा। कोई बाहर का आदमी बोलेगा हम लोग भी तो आप लोग का ही परंपरा में, आप बोलेगा हाँ हाँ हाँ, जरूरी नहीं है। अभी मेरा एक प्रश्न है, देखिए आप लोग को कितना समझा। क्या श्रीनिवास आचार्य का शिष्य लोग बोलेगा कि हम लोग ब्रह्म मध्य गौरी परंपरा में है? क्या वो बोल सकता है? हाँ प्रभु जी। सोच के बताइएगा। नहीं बोल सकते, तो वो नहीं बोलेंगे प्रभु जी। जब वो नहीं है तब कैसे बोले? नहीं बोल सकते। हाय राम, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ बोल सकता है। क्या वो ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय में नहीं है? गौरांग महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी और शरद गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य है श्रीनिवास आचार्य। तो क्या वो नहीं बोल सकता है कि हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़िया यानी गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय में? तो इजी प्रश्न पालन ना, क्यों नहीं बोल सकता है ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय में? क्यों वो लाइन क्या उस लाइन में नहीं आ रहा है? गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य 100%। तो आप ही तो बोल रहे कि इसका ब्रांच इधर से चला जा रहा है साइड से। इतना इजी चीज अगर समझ नहीं पाया तो और कुछ बोल नहीं सकते। ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय में तो है वो, हाँ, लेकिन अलग ब्रांच है। कहां से ये ब्रांच डाइवर्ट हुआ? गौरांग महाप्रभु के बाद शरद गोस्वामी, शरद गोस्वामी के बाद शरद गोस्वामी 6 गोस्वामी, उसमें से एक रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी का लाइन में जो चला गया वो इस्कॉन गौड़िया मठ आता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो लाइन में चला गया वहां श्रीनिवास आचार्य फलाना फलाना आता है। क्या मैं समझा पाया? প্রভু জি এরা যে ব্রাঞ্চ করেছে সেটা তাহলে এখন কি নামে বিখ্যাত? তারা কি জানি না, ইসকন ফলো করে? আমি বিখ্যাত গিয়ে জিজ্ঞেস করুন ওদেরকে। তারা ইসকন ফলো করে কি? ইসকনের নিয়ম ফলো করে? নিয়ম ফলো করলা কি মানে কি সেই লাইনে চলে এলো? না, এক যেভাবে তো আমি বলতে পারি, একটা বাইরের লোককে তো আমি বলতে পারি যে আমরা এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই পড়ি, আমরা নিশ্চয়ই রুদ্র সম্প্রদায় বলি। সম্প্রদায় মানে তো ওরাও পড়ে আমরাও পড়ি, কিন্তু আমাদের লাইনটা একটু আলাদা হয়ে গেছে, কারণ কি মহাপ্রভুর তো অনেক শিষ্য ছিল, আমরা রূপ গোস্বামীর অনুগায়ী, এটাই বলার জন্য আমি বোঝাচ্ছিলাম। আমাদের চ্যানেলটা রূপ গোস্বামীর থেকে আসছে, কিন্তু গোপাল ভট্ট গোস্বামীও মহাপ্রভুর অনুগত, ওনার চ্যানেলটা অন্য দিক দিয়ে গেছে। এই যে गुरु परंपरा में गायत्री माता जी ब्रैकेट में जो स्वरूप और लिखा है सनातन, उसमें गोपाल भट्ट क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नहीं थे वो, तो डिसिप्लिन सक्सेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो वो ये तो बोला जा सकता है ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी में भी तो आ रहे हैं ये। कौन?
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव हाँ, गोपाल लेकिन सब तो भट्ट महाप्रभु के शिष्य नहीं है, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गोपाल भट्ट किसके शिष्य थे? शायद उनका चाचा जी उनको दीक्षा दिया था, क्या नाम था, त्रिमल्ल भट्ट ने, क्या हमको याद नहीं है, क्या नाम था पंकज प्रभु उनका, चाचा जी का, चाचा जी प्रबोधन। हाँ, वो था ना, बचपन से उनको ट्रेनिंग देते देते बड़ा किया, याद है, ये सब आया था भक्ति रत्नाकर में। गोपाल भट्ट किनका पुत्र है? वेंकट भट्ट का। और वेंकट भट्ट का 3 भाई था, त्रिमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। और बचपन से ही गोपाल भट्ट को प्रबोधानंद सरस्वती ने ही सब ट्रेनिंग किया, इससे कुछ आया था सब। कभी साउथ इंडिया ओके, इसीलिए अच्छा से डिटेल से श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, वो लाइन वाइन समझ नहीं आएगा। ये सब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो लगेंगे कि वो तो हम लोग के संप्रदाय में, वो तो हम लोग के चैनल में। इसी संप्रदाय में तो पढ़ेंगे प्रभु हमारे अपने प्रभुपाद जी के गुरु। हाँ हाँ, 100%। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो हम लोग के संप्रदाय में, गौरी मठ तो हम लोग तो वहीं से आगे बढ़ा। तो गोपाल भट्ट किसे दीक्षा लिए थे? प्रबोधानंद सरस्वती से, हमको जितना दूर याद आ रहा है, हमको जितना दूर याद आ रहा है। হ্যাঁ ওনার কথার কাছেই তো নিয়েছিল। हाँ, एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ये टाइम बाकी है। ओके, सो कहाँ तक पहुंचे हम लोग? कौन सा श्लोक होगा अभी? 303 হবে, 303। 303। ओके, सो अभी तक क्या हुआ? अभी तक हुआ कि राजा বিরম্বীর কতজন শিষ্য হইতে মহা চেষ্টা পাইলা, আপনি না করি অন্য স্থানে করাইলা। तो ऐसे प्रचार हुआ। প্রভুজি একটা কথা বলি, এই যে অন্য স্থানে করাইলা, এটা আমার মনে হচ্ছে যে উনি তো সবাইকে দীক্ষা দিতে পারেননি, ওনার শিষ্যদের দ্বারা এরা দীক্ষিত হয়েছিল। राजा हरि नारायण के आचार्य प्रभुर कृपा, अभी राजा हरिनारायण को भी श्रीनिवासाचार्य प्रभु कृपा करेंगे। शिखर भूमिर राजा हरि नारायण, शिखर भूमिर, कोई एक राजा, कोई एक होगा जगह का नाम शिखर भूमि, वहां का राजा कौन है? राजा हरिनारायण। नाम भी तो दीक्षित नाम हो गया उनका पहले से। आचार्य रो स्थाने शिष्य होइते तार मन, उनका इच्छा था कि श्रीनिवास आचार्य से शिष्य बनेंगे। देहो शिष्य হইবেন শ্রীরাম মন্ত্রেতে, স্বাভাবিক প্রীত তার श्रीराम चंद्रेते। लेकिन एक ट्विस्ट है, इनका किनका प्रति मन है? रामचंद्र के प्रति, श्री राम जी का। वही, और वो क्या नाम चाहता है? राधा कृष्ण मंत्र नहीं चाहते, वो श्रीराम मंत्र चाहता है दीक्षा। স্বাভাবিক প্রীত তার শ্রীরাম চন্দ্রেতে, হরিনারায়ণের অপূর্ব চেষ্টা দেখি, শ্রীনিবাসাচার্য হইলেন মহাসুখী। তার মনোরথ পূর্ণ করিতে আপনে, হইলা সচেষ্টা অনুগ্রহ কেবা না জানে। রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র ছিলা, पत्नी दारे अति शीघ्र तारे आनाइला। तो कितना इंटेलिजेंट देखिए, अभी श्री राम मंत्र उन्होंने खुद ने, तार मनोरथ पूर्ण करने के लिए रंग क्षेत्र त्रिमल्ल भट्टेर पुत्र कौन? कोई था, यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी का कजिन ब्रदर होगा, त्रिमल्ल भट्ट पुत्र। पत्रीदारे अति शीघ्र तारे आनाइला, क्योंकि इन लोग सब रामचंद्र के भक्त थे। याद है जब साउथ इंडिया यात्रा में गए थे महाप्रभु, तो उनको बुलाया चिट्ठी लिखकर। रंग क्षेत्र माने श्रीरंगम। रंग क्षेत्र त्रिमल्ल भट्टेर पुत्र छिला, पत्रीदारे अति शीघ्र तारे आनाइला। देहो पंचकूटे आसी, स्नेहाविष्ट मने राम मंत्र शिष्य कोइला। हरिनारायण हरि बोल, देखिए खुद नहीं दिया, जो खुद दे नहीं सकते, वो दूसरा मंत्र है, वो तो डिसिप्लिन सक्सेस में वो मंत्र कैन नॉट गिव, जो आपको मिला वही आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो रामचंद्र का मंत्र को दीक्षा देने के लिए उनको बुलाया, त्रिमल्ल भट्ट के पुत्र को। देहो पंचकूटे आशी, पंचकूटे आशी, पंचकूट क्या होगा? पंचकूटे आशी, स्नेहाविष्ट जगह है जगह। पंचकूटे आशी स्नेहाविष्ट, अभी तो शिखर भूमि का राजा था ना हरिनारायण। एनीवेज आई डोंट नो पंचकूट क्या होगा,
जगह का नाम ही होगा। राम मंत्र शिष्य कोइला हरि नारायणे, हरि नारायणे अनुग्रह प्रकाशिया, श्रीनिवासाचार्य दिल लेनो समर्पिया, उनके प्रति वो समर्पण कर दिया उनको। सर्वतत्व जानाइला आचार्य ठाकुर, कहिते कि राजार चरित्र सुमधुर। सर्वतत्व जानाइला आचार्य ठाकुर, कहिते कि राजार चरित्र सुमधुर, सब पूरे सर्वतत्व इनको बोला। ठीक है, एक दिन देखिए, इससे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लोग को मिल रहा है। श्रीनिवास आचार्य खुद ने दीक्षा दी है, उनको जब पता चली जो जिनका लाइन है वो उसको उधर भेज दिया। वैसे ही जैसे जिनका मन है कोई गुरु महाराज के प्रति, उनको वैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कोई गुरुदेव के प्रति। अगर किसी व्यक्ति का, कोई हम लोग का इस्कॉन में किसी शिष्य का, कोई मेंबर का किसी पर्टिकुलर गुरु महाराज के प्रति अगर इच्छाओ है, उनका प्रति आकर्षण है, वहां बढ़ावा देना चाहिए। और कोई पूछ सकता है अगर किसी गुरु महाराज के प्रति नहीं है तो हम लोग को यही बोलना चाहिए कि आप श्रवण कीजिए, आपको पता चल जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसके अलावा अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। और श्रवण करते करते पता चल ही जाता है, 100% चल जाता है। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, दिस इज द वे, ये रास्ता है। इसमें किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी शुड इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेंबर्स लोग तो इनोसेंट है, उन लोग को मालूम नहीं है क्या नियम है, आगे से मालूम नहीं है ना, आगे ऐसे थोड़ी तब मालूम होगा। 16 माला 4 नियम तो कुछ दिन करने से ऐसे ही लोग सब कर लेते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। तो इसीलिए जो लीडर है, उनका गाइड है, उनका उचित है, लीडर या मेंबर वो एक दूसरे से पूछते रहेगा ना, क्या क्या नियम है, क्या करे। अरे तुम जिससे ले रहे हो मैं भी उससे ले लूंगा। अरे दीक्षा क्या इतना चीप चीज है, इतना इतना साधारण चीज है। तुम जिससे ले रहे हो मैं उससे ले लूंगा, तुम जिस दुकान से सामान खरीद रहे हो मैं उससे खरीद लूंगा, ऐसे ही है क्या? नहीं, अपना गुरु चुनना का प्रोसेस जानना चाहिए, नहीं तो क्या बोलेगा, उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसमें ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए और दूसरे को भी कराना चाहिए। यही मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी खुद भी करना चाहिए और दूसरे को भी यही शिक्षा देना चाहिए। बार बार लोग पूछेगा आपसे, तुम किससे ले रहे हो, मैं भी ले लो। अरे वो तो अनजान है, उनको मूर्ख है, वो तो जस्ट अभी ज्वाइन किया, उनको इतना मालूम नहीं है, आपको तो मालूम है। तो कोई गड्ढे में गिर रहा है, आप उनका सही बता मत कीजिए, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो बोलिए। और जितना बार पूछेगा बार बार, उतना बार वही बताइएगा, ये नियम है। कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप कर रहा है फिर। क्योंकि देखिए पूरा एवरीथिंग, श्रीनिवास आचार्य भी तो आराम से इन्फ्लुएंस कर सकते थे। आप मेरे से ले लीजिए हरिनाम दीक्षा, नहीं कराया। और वो भी तो खुद मंत्र दे सकते थे, राम मंत्र, नहीं दिया। जो जिस चैनल में, उसको उस चैनल में भेजना चाहिए, यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है, शुड बी रिपोर्टेड टू द अथॉरिटी, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है वो व्यक्ति। या शशि माता जी, मुझे 307 का बता दीजिए। ओके, प्रीति में नंद पे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, स्वागत प्रणाम प्रभु जी। थर्सडे को एक आकाश जैसा लड़का, मतलब प्रभु आए मंदिर में, एकदम आकाश के एज के थे, और आके थोड़ी देर हम उनको देखे नहीं थे, वो आके अपना बैठे थे साइड में, फिर अपना अचानक आके हमसे बोल रहे हैं, माता जी हमको एक बात पूछना है। बोले बताइए। तब बोले कि हमको दीक्षा लेना है। आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हमको दीक्षा लेना है, और हमको वो क्या बोलते ब्रह्मचारी बनना है। एकदम जिद पे हम बोले कि ठीक है। तो फिर जाके लास्ट में हम उनको बहुत सारा बात हुआ, फिर जाके कृष्णा प्रभु थे वहाँ पर, उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिए, और हम बोले इनसे आप समझ लीजिए क्या करना है नहीं करना है, हमको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वेरी नाइस। तो वो फिर उसके साथ वो बोल के अपना उनके संग चले गए। कृष्णा प्रभु उनको लेके ना, वो CDC रूम होता है ना, वहाँ पर लेके गए बात करने के लिए। तो हमको लगा कि लड़का ना मतलब सिंसियर है, उसको मतलब लग रहा था। ऐसे ही करना चाहिए। देखिए उनको, वो यंग लड़का है, उसको अगर भक्ति वृक्ष में ले आते तो ठीक करते हैं। नहीं प्रभु जी, हमको नहीं समझ में आया, इसीलिए एकदम ठीक नहीं। हाँ, नहीं, मैं ऐसे जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। आप ठीक किया, आप जो कि एकदम सही किया। सोचिए कोई यंग लड़का आया, हम लोग को पूछ रहा है ऐसे, तो अभी देखा ये अनमेरिड है, भक्ति वृक्ष किसके लिए? ये तो गृहस्थों के लिए है। अभी कोई अनमेरिड लड़का है तो उसको हम लोग यूथ फोरम में भेजेंगे ना, ये तो कॉमन सेंस है।
जो 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 अलग अलग बक्सा है इस्कॉन में, जो जिस बक्से में फिट होता है, हाँ, उसको वहां भेजेंगे। कोई अनमैरिड गर्ल आया, माता जी आई, सोचिए 15-16 साल का, कहाँ भेजेंगे उनको? जो माता जी लोग का, यंग माता जी लोग का जो क्लास होता है यूथ गर्ल्स, उसमें भेजेंगे। कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी हम लोग क्या इस बूढ़ा बूढ़ी लोगों का क्लास में ज्वाइन करवाएंगे? नहीं, उनको वृंदा गार्डन से भेजेंगे, है ना? तो ये दिस इज द राइट, जिनको जहां जाए, क्योंकि अपना झुंड में तो वही ठीक लगेगा ना। जो जिस झुंड में है वो उस झुंड में रहे तो अच्छा लगेगा उनको क्लास करने में। ठिकाना भी तो है, ऐसा नहीं जस्ट कहीं भी डाल दिया नहीं। तो आपने एकदम सही किया। कृष्णा अमृत प्रभु यूथ इसका यूथ फोरम से जुड़े हुए हैं, उनको उधर भेज दिया, एकदम सही किया। ओके, तो फिर वैसे गीता में कहाँ गुरु परंपरा कहाँ है? इसमें तो दिखाई नहीं देता। गीता में भूमिका है इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज, समझे आप? लास्ट पेज, जस्ट श्लोक के आगे, पहला नहीं है प्रभु। पहला अध्याय का पहला श्लोक है, उसके आगे हो ही नहीं सकता। पहला अध्याय तो पहला अध्याय का पहला श्लोक के 1-2 आप पेज आगे देखिए, होगा जरूर। ओके, कहाँ थे वो? शशि माता जी, आपका कौन सा प्रश्न है श्लोक का? 307 रौनक क्षेत्रे त्रिमल्ल भट्टेरो पुत्र छिला, समझ में आया? थोड़ा अनम्यूट करिए। हाँ हूँ ना बोलने से, चुप करके बैठने से क्या बोलेंगे हम? नहीं प्रभु जी, नहीं समझ में आया। रौनक क्षेत्र ये एक स्थान का नाम है। उस स्थान में त्रिमल्ल भट्ट का पुत्र था, समझ में आया? जी रौनक क्षेत्र त्रिमल्ल भट्टेरो पुत्र छिला पोत्री द्वारे, पोत्री माने चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी के द्वार से, अति शीघ्र, जल्दी जल्दी, तारे आना इला, समझ में आया? जी প্রভুজি এটা রঙ্গক্ষেত্র, রণক্ষেত্র না। रंगो क्षेत्र, श्रीरंगम, सॉरी। ओके, कहां तक हुआ अभी? এই যে 310 হবে। 310 होगा। ओके, সর্বতত্ত্ব জানাইলা आचार्य ठाकुर कहिते कि राजारो चरित्र सुमधुर। बहुत सुंदर राजा है ये, राजा बने, चरित्र बहुत अच्छा है। राजा का नाम क्या था? हरिनारायण। एक दिन अभी ये कल से पढ़ेंगे, कुछ अभी चेंज होगा टॉपिक। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, सब बोलिए। মদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।